बल्ले का निशान PTI के पल्ले ना रहा। इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट के जज के फैसले की पाबंद नहीं। वादी नसर में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान कैंसिल करने का इख्तियार है। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद ने रिमार्क्स दिए। वादी नजर में PTI को रिसर्च विंग बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 दरख्वास्तें जेर समात हैं। आप दोबारा पेशावर हाई कोर्ट क्यों न गए? किस कानून के खिलाफ वर्जी पर आप यहाँ आए? आप कानूनी बात कर लें। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मैं इसीलिए Everybody comes and makes a political statement here. Please tell us you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. इल्ज़ाम लगाया, साबित ना कर सके। PTI वकील बगैर तैयारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेवल प्लेइंग केस में चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। आईनी और कानूनी बात बताएं, हर कोई यहां आकर सियासी बयान शुरू कर देता है। तौहीन अदालत केस में सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बना सकते थे। IG और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस भेजा। वो कहेंगे हमारा ताल्लुक नहीं। कैसे दूसरे फरीक को सुने बगैर आपकी अपील मंजूर कर लें? समात 8 जनवरी तक मुलतवी। IG, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। और PS जो टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया है। 668 रिजेक्ट किए हैं और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए। फिगर्स ना आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट? आपके कितने उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर हुए? आपने लिखा सारा डाटा सोशल मीडिया से लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का PTI वकील से इस्तफसार। वकील ने दावा किया तमाम डेटा मुस्तनद है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें, जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा। बात खत्म। अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। उन्नीस 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। लतीफ़ खोसा ने कहा मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएँ। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में केस की समाअत फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मुल्जिमान ने चार्ज शीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज़ खत्म। NA 242 पर शहबाज शरीफ, NA 119 पर मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। बैरिस्टर उमर नियाजी के NA 89 और 90 से कागजात मंजूर। इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा। राजा बशारत, शहनाज अख्तर समेत दीगर की अपीलें भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कल से अपीलों पर समाअत करेंगे। PTI का IMF प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदारी का इंदिया। मुस्तकबिल में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में हिमायत वापस ली जाएगी। अमरीकी नशरियाती इदारे का IMF वफ्द से मुलाकात करने वाले PTI जराये के हवाले से इंकशाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में भी IMF प्रोग्राम मुतासिर करने के इल्जामात पर तनकीद की जद में रही। शौकत तरीन की PTI के 2 सूबाई वज़रा की मुबैना ऑडियो में मुआहदे से पीछे हटने का मंसूबा सामने आया। लापता अफराद का मसला ख़त्म करने के लिए केस उठाया। रियासत को भी माइंड सेट तब्दील करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स।
कहा हुकूमत तहरीरी तौर पर बताए कि मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा बयान देने को तैयार हूँ क्योंकि कानून यही है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया ये भारी जिम्मेदारी होगी, अगर कल कोई लापता हुआ तो उसके नताइज होंगे। आमना मसूद जंजुआ की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला और दिफा से जवाब तलब। मंगल तक लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग लें। पाक अफगान दो तरफा मुज़ाकरात। सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार मुल्ला शीनी अखून की क़यादत में वफ़द की दफ्तर ख़ारजा आमद। वफ़द में अफगान वजारत दिफा, वजारत इत्तलात और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल। पाक अफगान तनाव में कमी पर बातचीत। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला भी बातचीत का हिस्सा। अफगान वफ़द की दौरा पाकिस्तान में अस्करी हुकाम और दीगर से मुलाकातें मुतवक्के। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। खुशहाल बलूचिस्तान ही मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत। हुकूमत पाकिस्तान के विजन बलूचिस्तान 2030 के तहत कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमों की तामीर, पानी की किल्लत को दूर करने और फिशरीज़ के मुख्तलिफ मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी। बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में हुकूमती और अस्करी काविशों का कलीदी किरदार। वतन से बेलौस मोहब्बत के बायस अस्करी इदारों में बलोच नौजवानों की बढ़ती तादाद और दिलचस्पी। दुश्मन अनासिर के मुँह पर तमाचा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,646 की सतह पर बंद। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले, रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में अल अमल अस्पताल पर बदतरीन हमला। मजमूई शहादतें 22,185 हो गईं। बैरूत में इसराइली ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबराह सालेह अल आरवरी समेत 6 अफराद शहीद। हमास ने 4 रोज़ में 70 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। हमास के नायब सरबराह की शहादत का बदला लेंगे। इसराइल को सालेह अल आरूरी की शहादत की भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह का 2 टोक ऐलान। कहा बैरूत में हमला लबनान के दिल पर हमला है। अब लबनान, यमन, शाम और इराक में मगरिब के खिलाफ मज़ाहमत तेज होगी। हमले का इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा। बेटा शहादत की दुआएं मांगता था, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। मुक़द्दस ज़मीन के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हमास रहनुमा सालेह अल आरवरी की वालदा का बेटे को शहादत का रुतबा मिलने पर खुशी का इजहार। कहा 20 साल से बेटे से नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा शहीद हुआ। पूरी दुनिया के मुजाहिदीन को मुबारकबाद देती हूँ। सिडनी टेस्ट का पहला ड्रामाई रोज। दिन के आगाज पर पाकिस्तानी विकेटों की झड़ी लगी। पहले रिजवान के 88 रन ने इनिंग्स को तबाही से बचाया। फिर नौजवान आमिर जमाल ने जारहाना 82 रन का कमाल दिखाया। कौमी टीम 313 रन पर आउट। ओपनर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक खाता भी न खोल सके। शान मसूद 35, बाबर आजम 26, सऊद शकील 5 रन के मेहमान। आगा सलमान 53, साजिद अली 15, हसन अली 0 पर आउट। ऑस्ट्रेलिया के बगैर विकेट खोए 6 रन। इस्लामाबाद में धुंध और ख़राब मौसम के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। 25 से ज़्यादा अंदरूनी और बैरून मुल्क परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। जद्दा, मदीना, दुबई, मस्कत जाने वाली मुसाफिरों को परेशानी का सामना। इस्लामाबाद आने वाली फ़्लाइट पेशावर मोड़ दी गई। जापान में हौलनाक जलजले से हलाकतों की तादाद 62 हो गई। बस्ती जापान में साले 9 के मौके पर आने वाले जलजले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुनहदिम इमारतों के नीचे लोगों के दबे होने का खदशा। कई इलाकों में तोदे गिरने से सड़कें ब्लॉक। मुतासरा इलाकों तक पहुँचने में दुश्वारी। जंगल का बादशाह सोता रहा, शहजादे दुम से खेलकर नींद खराब करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब मिकी माउस हंसाएगा नहीं डराएगा। हॉरर फिल्म मिकी माउस ट्रैप का टीजर जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज कॉपीराइट खत्म होने के बाद मशहूर कार्टून करैक्टर मिकी और मिनी माउस अवामी मिल्कियत हो गए थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।